अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे मूवमेंट इन यूग्लिना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और तैयार भी होंगे नया लेक्चर सुनने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है कि मूवमेंट यूग्लिना के अंदर किस तरह होती है। बेसिकली यहाँ पे ये मूवमेंट का नाम दिया गया है, इसे हम लोकोमोशन का भी नाम दे सकते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं कि अगर देखा जाए मूवमेंट को तो बेसिकली एक ये ऐसी टर्म है और दूसरी है लोकोमोशन। मूवमेंट कहते हैं हम जैसे हम आई की मूवमेंट करते हैं, इधर हम यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते लेकिन हम मूव कर रहे होते हैं चीज़ को, यानी प्रेजेंट उसी जगह पे है, प्रेजेंट एट सेम प्लेस बट मूव्स। जैसे हम अपनी आंखों को मूव करते हैं ना, तो एक जगह पे मौजूद है लेकिन वो मूव कर रही होती है, तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मूवमेंट का। और लोकोमोशन क्या है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, तो ये होती है लोकोमोशन। और जो यूग्लिना है इसके अंदर क्या है, लोकोमोशन एक इस तरह का एक फीचर है जो कि इसको डिस्टिंक्ट बनाता है किससे, दूसरे सॉरी इसे एनिमल लाइक एक जो है ना वो करेक्टर देता है, डिस्टिंक्ट नहीं बनाता। एक इसके अंदर ये डिस्टिंक्ट करेक्टर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल वाला एक करेक्टर था ना, तो ये प्लांट से इसे डिस्टिंक्ट बनाता है किस तरह, लोकोमोशन के थ्रू। और वैसे इसके अंदर एक एनिमल लाइक करेक्टर है, ये क्या इसको हमने नाम दिया हुआ है, क्या है वो, लोकोमोशन है। और ये लोकोमोशन किसके थ्रू करता है, फ्लैजिला की मदद से करता है। और इसके अलावा इसका हैबिटेट होता है कि ये वाटर के अंदर रहता है, तो इसलिए इसको मूवमेंट के लिए जो है ना चाहिए अपनी फ्लैजिला चाहिए। तो इसमें किस तरह की मूवमेंट्स होंगी, 4 तरह की मूवमेंट्स हम दिखाएंगे जिससे फ्लैजिला मूव फॉरवर्ड ही कर रहा होता है। और वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं? विप लाइक मूवमेंट, वेव लाइक एक्टिविटी होती है, तीसरे नंबर पर रोटेशनल मूवमेंट है, और चौथी है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं विप लाइक मूवमेंट। विप लाइक मूवमेंट हम क्या कह सकते हैं इसमें बेटा, कि जैसे कि किसी भी जो एक बोट होती है आपने देखी होगी, उसे जब चला रहे होते हैं, जो हम हाथ से जिस बोट को चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो चप्पू होता है उसको हम बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं ना, जो पानी है उसको हम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और हमारी बोट जो है वो आगे मूव कर रही होती है। तो इसी तरह सेम ये फ्लैजिला के अंदर होता है। जो फ्लैजिला है ये मूवमेंट इस तरह करवा रहा होता है, कैसे कि अगर ये यूग्लिना की बॉडी है और ये फ्लैजिला क्या कर रहा है कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है और ये खुद इधर जा रहा है, लेकिन इसकी बॉडी क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रही है, और ये जो है बैकवर्ड। खुद फ्लैजिला बैकवर्ड मूव कर रहा है लेकिन इसकी बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवा रहा है, जैसे कि बोट में होता है। हाँ, लेकिन अगर फ्लैजिला इस तरफ मूव करेगा ना, कि अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाए यानी फॉरवर्ड की तरफ हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिर दोबारा से जो है ना ये बैकवर्ड मूव करने लग जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं। जब फ्लैजिला एक ही तरफ मूव कर रहा है बैकवर्ड और इसकी बॉडी फ्रंट की तरफ मूव कर रही है, और इसकी एग्जांपल हम बोट की तरह से दे सकते हैं कि जैसे बोट का चप्पू होता है, सेम इसी तरह से ये फ्लैजिला जो है ना काम कर रहा होता है कि खुद पानी को पीछे धकेलता है और इसकी बॉडी को जो है वो आगे मूव करवा रहा होता है। वेव लाइक एक्टिविटी में क्या होता है कि प्रोड्यूस वेव। इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे हम, कि वेव हम कह सकते हैं, जैसे वेव हम किसको बोलते हैं, एक इस तरह की ऐसी लहर सी, लहर नुमा जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक वेव हम कह सकते हैं। एक इस तरह होती है जिसका वेवलेंथ छोटी होती है, एक जिसकी वेवलेंथ ज़रा बड़ी होती है। तो सेम इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड हम कहते हैं फैलाव, यानी जो फ्लैजिला है उसका फैलाव कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी यानी इसकी मूवमेंट की रफ्तार कितनी ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम देखें, अगर इसका फैलाव कम है तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अगर फैलाव कम है तो वेलोसिटी कम होगी। अगर फैलाव ज़्यादा है फ्लैजिला का, यानी ये इसकी अगर बॉडी है, इससे फ्लैजिला दूर जाके मूव हो रहा है, दूर इस तरह निकल रहा है, तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होगी यानी फास्ट मूव करेगा। लेकिन अगर जो है ये
जो इसी बॉडी के करीब करीब रहेगा तो इसकी मूवमेंट वेलोसिटी कम होगी, आहिस्ता होगी, स्लो होगी। सेम इस तरह हम स्विमिंग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम हाथ इस तरह मार रहे होते हैं स्विमिंग में, तो अगर हम वो अपनी बॉडी के करीब करीब रखेंगे तो हमारी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जब हम हाथ को फैला के इस तरह लेके आते हैं ना, तो वेलोसिटी हमारी यानी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। किसके लिए? जो बॉडी की स्पीड है मूवमेंट के लिए, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेम इस तरह फ्लैजेला का है कि जब ये दूर इस तरह फेंकेगा अपने फ्लैजेला को और इस तरह मूवमेंट करवाएगा फ्लैजेला की दूर दूर, तो क्या होगा कि बॉडी इसकी ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। लेकिन अगर ये ऐसे करीब करीब करेगा अपनी बॉडी के पास पास हल्की हल्की सी मूवमेंट होगी और वो ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकता। तो अगर रोटेशनल मूवमेंट हम देखें, अपने ही एक्सिस की बॉडी के इर्द गिर्द, इसकी एक्सिस के इर्द गिर्द जो है ना वो बॉडी मूव कर रही होती है, लेकिन ये भी मूव फॉरवर्ड ही करेगी। बेशक अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, लेकिन क्या है, फॉरवर्ड ही मूवमेंट हो रही है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे होती है फॉरवर्ड मूवमेंट इसकी। तो फॉरवर्ड मूवमेंट में इसकी एग्जांपल लेने के लिए हम इसकी एग्जांपल हम लेते हैं नट की, कि हम अगर किसी भी पेज जो होता है कोई, अगर बिलफर्ज यहाँ पे ये एक कोई वुडन बॉक्स या कोई भी बॉक्स हम एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे ये एक नट है, इसके अंदर इसको हम मूव कर रहे हैं, यानी इसको जब हम मूव करवाते हैं तो ये भी अपने स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स होके और अंदर मूव करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड ही मूव हो रहा होता है, इस इधर उधर कहीं और मूव नहीं होता। अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो रोटेट हो रहा है ये, लेकिन क्या है कि इंटरनल उसकी जहाँ उस सरफेस में जिसमें इसने जाना है वहीं पे ही जा रहा है, अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इधर उधर कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो सेम इसी तरह ये फ्लैजेला है कि ये अपने बॉडी की एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, लेकिन क्या है कि मूवमेंट उसकी फॉरवर्ड ही हो रही है। तो इससे भी इसकी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है अपनी बॉडी के इर्द गिर्द, अपनी बॉडी को ऐसे रोटेट करवा के। तो अगर हम चौथी टाइप देखें, इसमें यूग्लिनॉइड मूवमेंट बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं, जो यूग्लिनॉइड यूग्लिना की मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है, मायोनीम्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कि यूग्लिना की पूरी बॉडी में, इसकी वॉल के साथ साथ हर पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। तो इसमें क्या है कि इन मायोनीम्स की वजह से यूग्लिना की बॉडी में दो तरह की चेंजिंग्स आती हैं। वो किस किस तरह से होती हैं, एक इसकी शेप में चेंज आता है, यानी इसकी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, और दूसरा चेंज क्या आता है, इसकी डायरेक्शन में चेंज, यानी डायरेक्शन में तो चेंज आना ही आना है, जाहिर सी बात है कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट किस लिए है, उसकी मूवमेंट के लिए ही है, तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी, तो ही उसकी बॉडी में शेप में चेंज आएगी। तो डायरेक्शन का चेंज से क्या मतलब है। अब अगर मैंने अपनी बॉडी या अपनी जो एक तो बात यहाँ पे ये कंफर्म है कि अगर हमने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें अपनी बॉडी की मूवमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी। जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन है ना, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करके हम अपनी मूवमेंट चेंज नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर डायरेक्शन चेंज करनी होगी। या लाइक मैंने अपनी अगर बॉडी को मूव करना है, यहाँ अगर मैं साए में दिखाऊँ तो मैं सीधा खड़ी हूँ और मेरी टांगें भी सीधी हैं, अगर मैं अपनी टांगों को मूव कर भी लेती हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं पूरी अपनी बॉडी मूव करती हूँ, मैंने अगर फॉरवर्ड जाना है तो मैं अपनी बॉडी को मूव करूँगी और उस तरफ को जाऊँगी। तो सेम इसी तरह यूग्लिना का है कि उसने अपनी बॉडी को उस तरफ मूव भी करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर चेंज इन डायरेक्शन भी आता है उसके, और चेंज इन शेप भी होगी। चेंज इन शेप से एक्चुअली चेंज इन डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो इन मायोनीम्स की वजह से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल जो है ना ये मसल्स हैं इसके अंदर, और दूसरा ये कि ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज़म है। जो हम ऑर्गेनिज़म्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम क्या होते हैं, हमारे अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ना हम अगर हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है उसकी वजह से चेंजिंग्स नहीं आती हमारी बॉडी शेप के अंदर। लेकिन ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज़म है, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो जब इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इनकी बॉडी की शेप में चेंजिंग आएंगी, और वो चेंजिंग ही इसके अंदर बेसिकली इसे मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम देखते हैं वो चेंजिंग कैसे आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एंटीरियर एंड पे हमने पहले भी पढ़ा जब पिछले लेक्चर में कि फ्लैजेला मौजूद होते हैं, फ्लैजेलम जो होती है, फ्लैजेलम अब क्या करती है कि एंटीरियर एंड से ये मायोनीम्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो इस तरह
मिडल और इंटीरियर पोर्शन से वेव मतलब वो रिलैक्स रहेंगे और ये बॉडी इसकी पतली सी रहेगी। फिर उसके बाद में मिडल में वेव आती है और फिर उसके बाद पोस्टीरियर में वेव आएगी। इस तरह फिर ये बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी और अगेन ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस पूरा का पूरा। तो इस सब के थ्रू जो है ना ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होते रहना है और इसने बॉडी ने इसकी आगे फॉरवर्ड मूव करते जाना है बेसिकली। और हो क्या रहा है कि यही एक प्रोसेस चल रहा है साथ साथ के हर जितने भी इसके अंदर हमने पढ़े विप लाइक मूवमेंट है, वेव लाइक एक्टिविटी है, या फिर रोटेशनल मूवमेंट, या फिर उसके बाद यूग्लिनॉइड मूवमेंट हमने देखा है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि बॉडी फॉरवर्ड ही मूव कर रही है और बॉडी ने फॉरवर्ड ही मूव करना है इसकी अपनी डायरेक्शन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट इन यूग्लिना। आई होप सो आपको ये सिंपल सा टॉपिक ऑब्वियसली पसंद तो आया ही होगा, उसके अलावा समझ भी आ गया होगा। तो बाकी यूग्लिना के बारे में डिटेल थोड़ी सी पढ़ने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें इसके जो है ना वो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है और डायग्राम भी बना के दिखाई गई है प्रॉपरली वहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या नहीं। तो क्या इसकी लोकोमोशन है और ऑर्गन क्या है, वैसे तो यहाँ पे भी हमें पता चल ही रहा है कि क्या है। अदर देन दिस इसकी लोकोमोशन इसकी हैबिटेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।